पत्नी ने प्यार में अंधा होकर अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए 440 वोल्ट का करंट उसके सोते हुए शरीर पर लगाया और उसको मौत के घाट उतार डाला बदला लेने के लिए। ऐसी ऐसी पत्नियां भी हो जाया करती हैं दोस्तों। आखिर इस घटना के अंदर क्या हुआ था, पूरी सच्चाई हम यहाँ पर जानने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरह से एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी के लिए, अपनी आशिकी के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों बदायूं की है। बदायूं के अंदर शबनम नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 24 साल और उसकी शादी को हुए अभी 4 साल गुजरे हैं। उसके पति का नाम होता है शरीफ। शरीफ की उम्र होती है 25 साल। शरीफ बाहर दिल्ली जाकर मेहनत मजदूरी करता है, वहाँ से कुछ पैसे कमा कर लाता है अपनी पत्नी के लिए और अपने माँ बाप के लिए, यानी कि अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहा होता है। लेकिन जब शबनम घर पर अकेली रह जाती है तो उसको कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगता है। उसको लगता है कि उसका पति तो उसको छोड़ करके दूर रहता है, लेकिन उसका मन कैसे लगे। तो यहाँ पर वह अपना मन लगाने के लिए एक तमाशा ढूंढ लेती है। अड़ोस पड़ोस में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है सलीम, जिसकी उम्र होती है 26 साल, जो कि उसकी हम उम्र का था। अब सलीम से उसकी नज़रें मिल जाती हैं और सलीम से वह छुप के मिलने लगती है। कई बार रात को जब उसके सास और ससुर गहरी नींद में सो जाया करते हैं तो वह सलीम को अपने घर पर बुला लिया करती और उसके साथ पूरी रातों को रंगीन किया करती थी। इस तरह की चरित्रहीन वह औरत अब फिलहाल बन चुकी थी, जबकि उसका पति उसी के लिए कमाने खाने के लिए बाहर मेहनत मजदूरी करता है और अपनी पत्नी को अपने घर पर रखता था। यहाँ पर वह अपने पति को धोखा देने लगती है। धीरे धीरे यह मामला चलता रहता है तो एक दिन वह अपने प्रेमी को अपने घर में बुला करके संबंध बना रही थी। तभी यहाँ पर उसके सास और ससुर जग जाते हैं और सलीम को और शबनम को दोनों को नग्न हालत में रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और खूब शबनम को धमकाते हैं। लेकिन यहाँ पर वे अपने बेटे से नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बेटे का घर जैसे तैसे बसा है, मजदूर टाइप का आदमी है। अब उससे अगर कह दिया तो वह हंगामा करेगा और बेटे का घर बिगड़ जाएगा। इसलिए वह शबनम को ही चेतावनी दे देते हैं कि तू आज के बाद ऐसा मत करना, वरना हम न जाने क्या कर देंगे गुस्से में आकर के। दोस्तों यहाँ पर शबनम को वह छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर 1-2 बार और पकड़ लिया जाता है। फिर उसको समझाते हैं, लेकिन शबनम यहाँ पर समझ नहीं रही थी। लेकिन माँ बाप अपने बेटे से इसलिए नहीं कह रहे थे कि घर में जैसी भी है, जैसी है बहू है और हमारा बेटा एक तरह से रंडवा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब एक दिन रात का समय था। शबनम ने अपने प्रेमी से कहा कि ये बुढ़े बुढ़िया जाग जाते हैं, तो कोई ऐसा सामान दे मुझे जिससे ये जागे ना। तो उसका प्रेमी जो होता है सलीम, वह नींद की गोलियां लाकर दे देता है। अब शबनम नींद की गोलियों को खाने में मिलाने लगती है और उन बुढ़े बुढ़ियों को गहरी नींद में सुला देती है। अब वह आराम से अपने प्रेमी को बुलाती है और मौज मस्ती से रात काटा करती है। इसी तरह से अपने सास ससुर को नींद की गोली खिला करके उसने सुलाया हुआ था और रात को अपने प्रेमी को बुला लिया। जब उसका प्रेमी उसके पास आ जाता है तो नग्न होकर वह संबंध बनाने लगती है। तभी यहाँ पर अचानक उसका जो पति होता है शरीफ, वह घर के अंदर आ जाता है। जैसे वह घर के अंदर आता है तो वह अपनी पत्नी शबनम और पड़ोस के लड़के सलीम को नग्न हालत में पकड़ लेता है। जैसे वह पकड़ लेता है उन दोनों को नग्न हालत में, तो वहाँ पर पूरा तांडव मच जाता है। और दोस्तों अब वह अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से धमकाने लगता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है, अब जो वह शबनम होती है वह उसके पाँव में गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ज़िंदगी भर ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई है। तो यहाँ पर जो शरीफ होता है वह नरम दिल का इंसान था। वह अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और उसको सख्त हिदायत देता है कि आज के बाद ऐसा मत करना, वरना न जाने क्या हो जाएगा गुस्से में। अब यहाँ पर जो सलीम होता है पड़ोसी, वह भी वहाँ से चला जाता है और शबनम भी वहीं पर होती है। इधर जो शरीफ था वह अपने माँ बाप को नहीं बताता है अपनी पत्नी की करतूत, यही समझकर कि माँ बाप दुखी होंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि माँ बाप को तो पहले ही पता चल चुका है और माँ बाप उल्टा ही उसको नहीं बता रहे थे कि बेटा दुखी होगा। दोस्तों परिवार तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस परिवार के अंदर एक जहर की पुड़िया आ मिली थी। जहर की पुड़िया का मतलब वह औरत जिसका नाम था शबनम।
अब यहाँ पर शबनम और उसके प्रेमी सलीम की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि घर के अंदर अब शरीफ घर के अंदर ही रहने लगा था। उसने सोच लिया था कि अब तो गांव के अंदर ही मजदूरी कर लूँगा, वरना ये औरत भाग जाएगी किसी को लेकर के, इसको मैं छोड़ करके रहता हूँ बाहर। तो यहाँ पर अब जो शरीफ होता उसका पति गांव के अंदर ही मजदूरी मेहनत कर लिया करता, रोज़ शाम को अपने घर आ जाया करता। तो उधर अब शबनम और सलीम की मुलाकात होना मुश्किल हो रहा था, वह मुलाकात हो ही नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर दोनों फ़ोन पर बात करते हैं और शबनम कहती है कि इस तरह से तो हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा और मैं तुम्हारे बगैर तो रह ही नहीं सकती। इससे तो अच्छा इस पति को रास्ते से हटा देते हैं और कुछ इस तरीके से रास्ते से हटाएंगे कि दुनिया वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब यहाँ पर उसका प्रेमी सलीम भी मान जाता है और ये दोनों एक बहुत ही भयानक और ख़तरनाक प्लानिंग करते हैं। रात के समय में अब जो शबनम होती है अपने पति को भी और अपने सास ससुर को सबको नींद की गोलियां खाने में मिलाकर खिला देती है। सारे लोग गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर रात को 1 बजे का समय होता है, जो शबनम होती है अपने प्रेमी सलीम को घर पर बुलाती है। सलीम घर पर आता है और फिर उसका जो पति सोया हुआ था जिसका नाम था शरीफ, अब वहाँ पर जो सलीम होता है वह तार लेकर आता है। तार के एक साइड से बिजली के बोर्ड में लगा दिया जाता है और दूसरी तरफ से उस पति शरीफ के शरीर पर डाल दिए जाते हैं। दोस्तों कई बार वह उसको झटका लगाते और फिर दोबारा से तार हटा लेते, शरीर पर बार बार बिजली के झटके दिए जाते हैं। थोड़ी देर में शरीफ की मौत हो जाती है तड़प तड़प कर। उसके बाद दोस्तों वह जो प्रेमी होता है सलीम, वह अपने घर चला जाता है और जो प्रेमिका शबनम होती है वह चुपके से सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है तो वह लोगों को दिखाने के लिए, अपने सास ससुर को दिखाने के लिए अपने पति शरीफ को हिलाती है, डुलाती है और कहती है सुनते हो जी, चाय पी लो, ऐसा कुछ कहती है। लेकिन शरीफ जिंदा हो तो उठे ना। उसके बाद वह रोने लगती है कि यह तो उठ ही नहीं रहे हैं। जोर जोर से पूरा ड्रामा वहाँ पर बिखेर देती है। उसके बाद आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को भी बुलाया जाता है। कोई पड़ोसी पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर यहाँ पर डेड बॉडी जैसे उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो पुलिस की नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ती है। उसमें बहुत जगह घाव हुए पड़े थे, यानी कि निशान थे नीले नीले। तो पुलिस को शक हो जाता है कि इसको ज़बरदस्ती मारा गया है। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर वाले मना कर रहे थे और शबनम भी मना कर रही थी, लेकिन पुलिस तो अपना काम करती है। डेड बॉडी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। रिपोर्ट में यही आता है कि इसको बिजली का करंट लगाकर मारा गया है। अब दोस्तों पुलिस यहाँ पर पूछताछ करती है तो शबनम के जो सास ससुर होते हैं उससे जब पूछताछ करती है पुलिस, तो सास ससुर कहते हैं कि हमारी जो बहू है वह गैर चलन है, हो सकता है इसी ने कुछ किया होगा। अब यहाँ पर पुलिस सीधा शबनम को उठा लेती है। सख्ती से पूछताछ की जाती है तो शबनम तोते की तरह सारी चीज़ें बताने लगती है। वह कहती है कि मेरा प्रेमी है, पड़ोस में रहता है सलीम, उसके साथ मेरा प्रेम प्रसंग चला हुआ था और मेरा पति हमारे बीच में रोड़ा बन रहा था, इसलिए हम दोनों ने प्लानिंग के तहत उसको बिजली का करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों पुलिस भी सुनकर हैरान रह जाती है कि एक इतनी निर्दयी औरत जिसने अपने सोते हुए पति के ऊपर 440 वोल्ट का झटका वाला करंट लगाकर उसको मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को बुझाने के लिए। तो यह हवस बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों। पुलिस ने उस शबनम और सलीम को पकड़कर उनको जेल में डाल दिया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, विभिन्न धाराओं में भी केस दर्ज यहाँ पर होता है। तो ऐसी पत्नी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो पति के रहते हुए दूसरों के साथ मुंह काला करती हैं और जब उनका विरोध किया जाता है तो वह उन लोगों के ऊपर ही हमला कर बैठती हैं। दोस्तों ऐसा ज़माना चला हुआ है आज के टाइम, तो सावधानी से रहें, बचकर रहें और अपने घर में भी थोड़ा सा देखते रहें कि कौन किस तरीके से चल रहा है और वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतें, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।